दो सेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मिक्स्ड एमसीक्यूज के। अब हम तीसरा सेट डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले एमसीक्यूज आपसे कह रहा है, बहुत ही आसान एमसीक्यूज है। द केमिस्ट हु सिंथेसाइज यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिस्कवर हुआ था लैब के अंदर या सिंथेसाइज हुआ था, तो वो अमोनियम साइनाइड से हुआ था और वो जो केमिकल था वो यूरिया था। तो वो आपसे पूछ रहा है कि उसके लिए कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, तो उसका नाम था यूरिया और उसका नाम था होलर। फिर वो आपसे कह रहे हैं लीनियर शेप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द सेट ऑफ हाइब्रिड। तो लीनियर शेप कौन देता है हमें? sp हाइब्रिडाइजेशन हमें लीनियर शेप देता है, जबकि sp2 हमें ट्राइगोनल देता है और sp3 हमें टेट्राहेड्रल शेप दे रहा होता है। अ डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, मैंने आपको कहा था कि जितने भी बॉन्ड्स हों लेकिन उसमें से हम काउंट एक ही को करते हैं सिग्मा बॉन्ड के लिए। तो दो बॉन्ड्स अगर हैं तो उसमें से एक तो सिग्मा हो गया और दूसरा पाई है। इसी तरह से अगर वो आपसे कहता है ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर जो जितने भी बॉन्ड्स हैं, तीन बॉन्ड्स हैं, तो उनमें से एक तो सिग्मा काउंट होगा और जो बाकी के दो हैं जो बाद में बॉन्ड्स बनते हैं उसे हम पाई कहते हैं। तो अगर यहाँ पर आपसे वो ट्रिपल बॉन्ड की बात करता है तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स कंसिडर करते हैं आप। फिर वो कह रहा था स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन कैन बी एक्सप्लेन बाय येट अनदर मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अल्काइन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये हमने डिस्कस किया था अपने पहले सेट के अंदर। और अगर अल्कीन कहता तो अल्कीन के अंदर sp2 होती है, अल्काइन के अंदर sp3 होती है। फिर वो कह रहा है विच ऑफ देम इज हीट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हीट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड पायरिडीन है। हीट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब है पहली बात वो साइक्लिक फॉर्म में हो और उसके अंदर कार्बन के अलावा भी कोई और प्रेजेंट हो। तो पायरिडीन के अंदर कार्बन के अलावा नाइट्रोजन एक एलिमेंट है जो कि प्रेजेंट होता है रिंग के अंदर। फिर वो आपसे कह रहा है कि कंसिडर द रिएक्शन। यहाँ पर अगर आप देखें तो तीन C2H2, इसका मतलब तीन इथाइन मिलके एक बेंजीन बना रहे हैं। इसका मतलब तीन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अगर आप देखें तो तीन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं बेंजीन का। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ये प्रोसेस कहलाएगा पोलीमराइजेशन। और इसे हम कहते हैं साइक्लिक पोलीमराइजेशन, क्योंकि बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है। विच टाइप ऑफ आइसोमर इज शोन बाय द कंपाउंड। अगर आप ये पहला वाला कंपाउंड देखें तो इसके अंदर CHO इंडिकेट करता है एल्डिहाइड को। जब आपने आईपिक नेमिंग पढ़ी होगी चैप्टर 9 की, तो वहां पर आपको टीचर ने बताया होगा कि अगर हमारे पास कहीं पे CHO प्रेजेंट होता है तो वो एल्डिहाइड ग्रुप को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप इंडिकेट हो रहा है, क्योंकि अगर ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसे हम अगर खोल के लिखेंगे तो कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन आ जाएगा। तो कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन है तो उसे हम कहते हैं कीटोन। तो एक में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड था, एक में कीटोन है, तो इसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फिर वो आपसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। तो बेटा मोस्ट स्टेबल जो होता है वो 3 डिग्री होता है, क्योंकि 3 डिग्री में अटैक इतना आसानी से पॉसिबल नहीं है। ये SN1 SN2 रिएक्शंस में आपने पढ़ा होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो होती है वो 3 डिग्री की होती है, फिर उससे कम जो है 2 डिग्री की होती है और फिर उससे भी कम जो है वो 1 डिग्री की होती है। इसका मतलब ये वाला केमिकल मोस्ट स्टेबल है, ये वाला केमिकल मोस्ट स्टेबल है। कैसे पता चलेगा 3 डिग्री है? क्योंकि कार्बन के साथ 3 CH3 लगे हुए हैं, यहाँ कार्बन के साथ 2 CH3 लगे हुए हैं, ये 2 डिग्री है। यहाँ कार्बन के साथ एक ही CH3 लगा हुआ है, तो ये 1 डिग्री है। when ethylene is heated under pressure and a transparent solid polymer बन गया। एक ट्रांसपेरेंट पॉलीमर बन रहा है इथाइलिन से, तो इसे हम कहते हैं पॉली इथाइलिन या पॉलीथीन। फिर वो कह रहा है आपसे टू और मोर देन टू डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है बट डिफरेंट कार्बन चेन, उनकी कार्बन चेन डिफरेंट है, स्केलेटल डिफरेंट है, तो उसे हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। इसी तरह से अगर वो आपसे कहता है कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है तो आप उसे कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसी तरह से अगर वो आपसे कहता है कि फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट है तो आप कंसिडर करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और अगर वो आपसे कहे कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो आप मेटामेरिज्म को कंसिडर करेंगे। फिर वो आपसे कह रहे हैं डैश इज द कॉमन नेम ऑफ मिथानॉल। तो मिथानॉल का जो कॉमन नेम है वो फॉर्मल्डिहाइड है। फिर वो आपसे कह रहे हैं इसी तरह से इथानॉल का जो कॉमन नेम है वो एसिटल्डिहाइड है। वो आपसे कह रहे हैं डैश इज द कॉमन नेम ऑफ प्रोपानोन। तो प्रोपानोन के लिए आपने एक केमिकल पढ़ा होगा एसीटोन, एसीटोन कह लें। एसीटोन इसका कॉमन नेम है और इसका आईपिक नेम जो है वो प्रोपानोन है।
द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ड्यू टू, हर कंपाउंड अलग तरह से बिहेव करता है क्योंकि उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। जाहिर है एक एल्कोहल के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, वो किसी और तरह से बिहेव कर रहा होगा। इसी तरह से एक ईस्टर के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो COO है, वो किसी और तरह से बिहेव कर रहा होगा। सो हर कंपाउंड्स के अंदर अगर फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो वो डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्योरली फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड कर रही होती हैं। फिर वो आपसे कह रहा है वैलेंसीज इन अल्कीन, अल्कीन के अंदर जो वैलेंसीज होती हैं वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड होती हैं। कम्प्लीटली सेटिस्फाइड का मतलब ये है कि अल्कीन्स के अंदर कोई डबल बॉन्ड तो बनता नहीं है, तो जितने भी बॉन्डिंग होती है वो सारी सिंगल होती है और हर बॉन्ड एक अलग एटम बना रहा होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इसकी वैलेंसी जो है वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड होती है। फिर वो आपसे कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप का ऐड होना क्या कहलाता है, नाइट्रेशन। ठीक है। क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन का ऐड होना क्या कहलाता है, हेलोजिनेशन। इसी तरह से SO3H का ऐड होना क्या कहलाता है, सल्फोनेशन। फिर वो आपसे कह रहा है ऑर्डर ऑफ हेलोजिनेशन, तो अगर हम हेलोजिनेशन की रिएक्टिविटी को देखें तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फ्लोरीन की है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, क्लोरीन की 3 होती है, ब्रोमीन की 2.8 होती है और आयोडीन की 2.5 होती है। तो क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए फ्लोरीन की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी ज़्यादा है। फिर उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं रेने निकल, रेने निकल एक कॉम्बिनेशन है निकल और एल्यूमिनियम का। सो ये तो एग्जैक्ट रट्टा था, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। फिर वो आपसे कह रहा है अल्केन्स ड्यू टू लिटिल केमिकल रिएक्टिविटी, अल्केन की केमिकल रिएक्टिविटी बहुत कम होती है क्योंकि इसमें अनसेचुरेशन नहीं है, ना ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। वरना यूजुअली कंपाउंड्स के अंदर क्या होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और वो जब ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमारे पास रिएक्शन हो रहा होता है। लेकिन अल्कीन्स के अंदर कोई अनसेचुरेशन नहीं है, ना ही डबल बॉन्ड है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसलिए इनकी रिएक्टिविटी कम होती है और इस वजह से इसे हम पैराफिन्स कहते हैं। अच्छा याद रखिएगा अगर आपके पास पेपर में आपसे वो पूछे कि ऑलेफिन्स हम किसे कहते हैं, तो ऑलेफिन्स हम अल्कीन्स को कहते हैं। इसी तरह से अगर वो आपसे कहे कि एसिटाइलिन्स हम किसे कहते हैं, तो एसिटाइलिन्स हम अल्काइंस को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शंस अकर व्हेन अ रिएक्टेंट हैज डबल बॉन्ड, वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा रिएक्शन होता है जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो जब भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो कोई एक से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बन रहे होते, सिंपल डबल बॉन्ड टूटता है और दोनों रेडिकल, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी के साथ HCl लगा रहे हैं और जब हम डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो दो एटम्स की वैलेंसीज फ्री होगी, तो एक जगह पर आप H लगा देंगे, एक जगह पर आप Cl लगा देंगे, तो आपके पास प्रोडक्ट एक ही बनेगी। और अगर कभी भी एक ही प्रोडक्ट बनती है तो उसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। लास्ट MCQs में वो आपसे कह रहा था स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विच यील्ड्स इथाइलिन, अगर आपके पास इथीन बन रहा है और आप रिएक्शन उसका किससे करा रहे हैं, जिंक से, तो कौन सा कंपाउंड आप लेंगे तो जो आपके पास इथीन फॉर्म हो या इथाइलिन फॉर्म हो। सो जिंक की वैलेंसीज होती हैं 2, तो जिंक हमेशा 2 केमिकल्स को अपटेक करता है। अच्छा जिंक पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं यहाँ पे C2H3Br ले लूँ तो जिंक सिर्फ एक ही Br को अट्रैक्ट कर पाएगा और जिंक स्टेबलाइज नहीं करेगा अपने आप को, क्योंकि जिंक की वैलेंसीज 2 हैं और हमारे पास जो केमिकल है अटैचमेंट के लिए वो एक है। सो अगर हम पहला वाला कंपाउंड देखें तो पहले वाले कंपाउंड के अंदर Br 2 हैं, तो एक Br इसमें से निकलेगा, इसी तरह से एक Br दूसरे वाले रेडिकल में से निकलेगा। जब दोनों में से एक Br निकल जाएगा तो दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी और दोनों आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। हाँ हम ये कह सकते हैं कि अगर हम CH2Br का रिएक्शन कराएं जिंक से तो जिंक इसके Br को खींच लेगा और इनके बदले में एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। सो फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं तक रख रहे हैं, इसके बाद अगली वीडियो के अंदर हम और MCQs को डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अल्लाह हाफिज़।